अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल के हाथ में पेपर लीक का एक ऐसा जंतर लग गया है जिसके सहारे विधानसभा चुनाव में वो फतेह पाना चाहते हैं। विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। 34वें दिन भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। सीजेपी के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर एकत्रित हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन पिछले 3 दिनों से इस प्रोटेस्ट में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जैसे ही शाम होती है, प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं। तो वहीं इससे लेकर विपक्षी पार्टियां भी एक्टिव हैं। सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट कर रही है। जो विपक्ष पहले पेपर लीक पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा था, वो विपक्ष अब ये चाहता है कि पहले इस्तीफा हो और फिर कोई चर्चा हो। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से 4 बार बातचीत की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारी जहां चाहें, सरकार वहां बात करने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास, कोशिश करें। सरकार सीजेपी से बात करने के लिए रेडी है। संसद में भी पेपर लीक और छात्रों की समस्या को लेकर चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस से अपना गोल पोस्ट बदला है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, फिर संसद में इस पर चर्चा की जाए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए।
इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रही है। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और अब मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ चुका है। आज संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष के बीच में केवल तनातनी थी, केवल जुबानी वार पलटवार था, कोई चर्चा नहीं हुई। आज परिसर में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो विपक्षी सांसदों के खिलाफ एनडीए सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। एनडीए सांसद 21 जुलाई के राहुल गांधी के उस प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे थे जो राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने किया था, तो वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी रही। अब सरकार चर्चा तो कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। आज पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को भरोसा दिलाया कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में जल्द दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट आने के बाद सियासत भी तेज हुई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया। पीएम मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को मोदी ने संरक्षण दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटाए और पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे। हुड्डा साहब, प्रधानमंत्री का आज छात्रों को लेकर सीधा संदेश आया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और नीट के मामले में जो है उनको फास्ट ट्रैक सजा दिलवाएंगे। ये जो बयान आया है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले तो इतना लेट बोले और जो मूल मांगे हैं जिनको लेकर देश का युवा और छात्र आज सड़कों पर निकला हुआ है, उनका इन अपने बयान में उनका लेस भर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया। मूल मांगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो पुलिस बर्बरता की गई हमारे देश के भविष्य के साथ, उसके पीछे कौन कौन थे उनके और जिन्होंने की, दोनों पर कार्रवाई और देश की सरकार देश के युवा और छात्रों से माफी मांगे। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा ही नहीं। और कैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए? उसी 12 साल के बाद, इतने पेपर लीक के बाद अब कह रहे हैं फास्ट ट्रैक। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या उसी स्पीड से फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगा जिससे बुलेट ट्रेन चला दी इन्होंने 12 साल में नहीं चली? प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए देश के सेंटीमेंट को। ये जो बयान आया है ये कहीं ना कहीं जख्मों पर युवाओं और छात्रों के नमक छिड़कने का काम इस बयान ने किया है, क्योंकि उनके मूल मुद्दों का उन्होंने प्रधानमंत्री संज्ञान भी नहीं लिया। और यही बात राहुल जी ने जो उनके जवाब दिया, देश के विपक्ष की तरफ से जो उनका जवाब दिया उसमें कहा। ठीक है, एक सवाल ये कि सत्ता पक्ष कभी बाहर नहीं आता। सत्ता पक्ष मकर द्वार पे खड़ा था, नारेबाजी कर रहा था कि कांग्रेस चर्चा करो चर्चा करो। ये
सत्ता पक्ष जो है ये यहाँ पे नारेबाजी जो कर रहा था, ये देश के युवाओं और छात्रों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। तो चर्चा की जो मांग कर रहा है उसमें दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि ये छात्रों के खिलाफ का नारेबाजी है।